नमस्कार, आपके सरोकार की बात लेकर मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। व्हाट्सएप जरूरत से ज्यादा लत बनती जा रही है और हर लत के साइड इफेक्ट्स होते हैं और इससे व्हाट्सएप भी अछूता नहीं है। सुबह से लेकर रात तक व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन का बचते रहना आम बात सी बन गई है। दोस्तों रिश्तेदारों से नॉन स्टॉप बातचीत, नॉन स्टॉप फोटो एक्सचेंज, नॉन स्टॉप फॉरवर्ड्स, लेकिन इन सब के बीच एक स्टॉप जो लगाना जरूरी है वो है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, वरना व्हाट्सएप की मौज मस्ती आपको भारी पड़ सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप पर रिश्तेदारों से बातें, दोस्तों से चैटिंग यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हैं, तो नियम कायदों का ख्याल रखिए। जरा सी लापरवाही या चूक आपको भारी पड़ सकती है। मुंबई पुलिस ने मुश्ताक अली शेख नाम के व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार किया है। मुश्ताक ने बिना इजाजत के महिला का मोबाइल नंबर ऐसे ग्रुप में जोड़ लिया जिसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया जाता है। महिला को ग्रुप में पोर्नोग्राफिक फोटोज और वीडियो दिखने पर उसने शिकायत दर्ज कराई। मुश्ताक को आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन धाराओं में पहली बार 5 साल तक की जेल और गलती दोहराने पर 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भारत में व्हाट्सएप के 20 करोड़ से ज्यादा सक्रिय यूजर्स है और आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई भी हो रही है। इसी साल जुलाई में मध्य प्रदेश में एक एडमिन को एंटी नेशनल मैसेज पोस्ट करने के लिए जेल की हवा खानी पड़ी थी। अगस्त 2018 में बंगलुरु के एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को भड़काऊ सांप्रदायिक मैसेज भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जानकारों के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए एडमिन को ख्याल रखना चाहिए कि ग्रुप से किसी भी तरह का आपत्तिजनक वीडियो, फोटो, मैसेज शेयर नहीं हो। कुल मिलाकर व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे जितनी मौज मस्ती कीजिए, लेकिन एडमिन अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल भी जरूर रखे, वरना मजा को सजा में बदलने में देर नहीं लगेगी। तो व्हाट्सएप कैसे आपके लिए सजा बन सकता है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं और मेरे साथ जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात करेंगे, कानूनी पहलू समझेंगे। साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर कनिका सेठ मेरे साथ हैं। नोएडा के एसपी क्राइम अशोक कुमार सिंह से हम समझेंगे, इस पर बात करेंगे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट रितेश भाटिया भी जुड़े हुए हैं और एसपी साइबर सेल महाराष्ट्र पुलिस डॉक्टर बाल सिंह राजपूत से भी मेरी बात होने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अशोक कुमार सिंह जी आपसे और पूछना चाहूंगी, इतने सारे तमाम व्हाट्सएप के ग्रुप बन जाते हैं, सब उसमें हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार दोस्तों से हंसी ठिठेली, जोक्स, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग चल रही है। इसमें जो एडमिन होता है वो क्या अपनी भूमिका को लेकर के बहुत ही उसका कैजुअल रवैया रहता है, आपको लगता है? नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि कैजुअल रवैया रहता है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और आए दिन हम ऐसे ऐसे ग्रुप से जुड़ जाते हैं और कई ऐसे नंबर जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे सीयूजी नंबर होते हैं, हमें पता नहीं कितने लोगों ने अपने ग्रुप में जोड़ रखा है और कभी हमारी कोई कंसेंट। बेसिक फीचर इसका ये है कि किसी को भी हम ऐड करने से पहले उसकी कंसेंट जरूरी है। अगर हमने कंसेंट नहीं ली है तो हम उसको नहीं जोड़ सकते। अगर कंसेंट ली है और अगर हम ग्रुप कोई क्रिएट करते हैं तो हम ग्रुप के मॉडरेटर भी हुए। हम कोई चीज पब्लिश कर रहे हैं उसमें, तो हम पहले ग्रुप के गाइडलाइंस तय करें कि क्या क्या चीजें इस ग्रुप में करनी है, क्या नहीं करनी है। और इन सब चीजों के बावजूद हम उसको ग्रुप के एक मॉडरेटर हैं और अगर ऐसा कोई ग्रुप के नियमों का जो भी हमने नियम बनाए हैं, अगर उसको कोई वायलेट कर रहा है तो पहले हम उसको ब्लॉक करके, उसको पनिश करके उसको आउट कर दें और मतलब उसको तुरंत एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। तो ग्रुप के आप अगर संचालक हैं तो आप बस नाम के लिए संचालक नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां भी इसके साथ जुड़ जाती हैं। डॉक्टर बाल सिंह राजपूत मेरे साथ है महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल से। डॉक्टर राजपूत, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक एडमिन जो है, अगर किसी भी ग्रुप में अश्लील बात हो, भड़काऊ बात हो, तो उसका एडमिन इसके लिए कितना जिम्मेदार होता है? भले ही उसके सदस्य ये बात कर रहे हो, लेकिन जिम्मेदारी एडमिन की बनेगी क्या?
इसमें दो पहलू है। एक तो है कि किसने कंटेंट शेयर किया है। मान लीजिए कि ग्रुप में किसी यूज़र ने कंटेंट शेयर किया है एंड एडमिन और उसके बाकी के मेंबर है वो शेयर करती है और उसको सपोर्ट करते हैं, तो एडमिन भी जितना यूज़र जितना जो जिसने शेयर किया है वो जितना जिम्मेदार है उतना ही एडमिन जिम्मेदार है। लेकिन अगर एडमिन के परमिशन के बिना किसी ने कोई मटेरियल पोर्नोग्राफिक हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, पीडोफाइल हो या फिर बाकी के लोगों की सेंटिमेंट हर्ट करने वाला कोई मटेरियल हो, वो कंटेंट डाल दिया है लेकिन विदाउट एडमिन के परमिशन के बिना डाल दिया है, तो उसमें जो यूज़र ये मटेरियल डालता है ही इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद में जैसे इसको समझ में आता है एडमिन के कि इसने मटेरियल डाला, इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये बता दे कि ये गलत है, आपका मटेरियल पीछे ले लीजिए और सब मेंबर जो है उनको ये रूल के हिसाब आपने नहीं किया है उनको निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं करता है तो एडमिन इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एडमिन का जैसे को पैनलिस्ट ने साहब ने बताया कि एडमिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेशन एंड सेटिंग द रूल्स ऑफ द ग्रुप। अगर वो ग्रुप के रूल नहीं सेट करता है और बाकी मेंबर भी अपने स्वैराचार से वर्तन करते हैं तो उसमें एडमिन उतना ही जिम्मेदार है जितना हम बोल सकते हैं यूजर जो कंटेंट डालने वाला है। लेकिन मैं आपको एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए डॉक्टर राजपूत। हाँ जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे बीच में रूमर्स और फेक न्यूज़ का दौर आया था, उस वक्त में बहुत सारे मॉब लिंचिंग और बाकी की घटनाएं भी हुई थी। ये कंटेंट जो प्रोड्यूस करते हैं लोग और वो जो शेयर करते हैं, उसमें जो प्लेटफॉर्म ओनर है, जिसका प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म ओनर की भी कुछ जिम्मेदारियां है एंड ये हम लोगों ने भी चर्चा करनी चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है और उन्होंने क्या मेजर्स लेने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए। बिल्कुल, तो उनकी क्या जिम्मेदारी, इस पर बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट रितेश भाटिया जुड़े हुए। रितेश, यहाँ पर दोनों ही पुलिस के आला अधिकारी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से एडमिन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो सदस्य होते हैं इस पे काफी सदस्य हो जाते हैं। दो व्हाट्सएप खुद अलाउ करता है कि 256 लोग हो सकते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में। अब हर सदस्य क्या एडमिन की परमिशन लेकर के कुछ पोस्ट करेगा, ये कहाँ तक स्वाभाविक है? ये तो हो नहीं सकता है। तो ऐसे में मुझे ये समझाइए कि जो लोग शेयर करते हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, या वो भी तो कंप्लेन कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि एडमिन यहाँ पर कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रियंका, इस केस में अगर आपने देखेंगे तो दोनों ऑफिसर्स ने बहुत सही कहा है कि यहाँ पे पहले कॉन्सेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली, जैसे बाल सिंह सर कह रहे थे कि जो प्लेटफॉर्म ओनर है उन्होंने भी एक सिस्टम डिवाइस करना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? मैंने अगर आपको एक इन्वाइट भेजा, मतलब मैं आपको डायरेक्टली ग्रुप में नहीं डाल सकता हूँ। पहले तो अगर मैं आपको आपका कॉन्सेंट लेना चाहिए, आप जब क्लिक करने को जाएंगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए। उसके बाद में मैंने जब अग्री किया है तब जाके मैं मेंबर बन जाता हूँ। तो इसमें है ना, मेंबर के ऊपर पूरी जवाबदारी आ जाती है। सेकेंडली ये है कि बाकी भी तो मेंबर्स है। अभी अगर एक मेंबर कोई भी पर्टिकुलर चीज कर रहा है, गलत कर रहा है, जो सही नहीं है, दूसरे मेंबर्स ने उस पर्टिकुलर एडमिन को बताना चाहिए कि देखिए ऐसा ऐसा पर्टिकुलर एक मेंबर ये चीज कर रहा है, आप इसको वार्न कीजिए, और उसको एक वार्निंग दे देना चाहिए, या तो डिपेंडिंग अपॉन उसने क्या शेयर किया उसको निकाल देना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है एक मेंबर के लिए भी, और उसको ये हर मेंबर को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डॉक्टर कर्णिका सेठ, आपसे मैं आप पूछना चाहूंगी कि आईटी एक्ट क्या कहता है कि एक ग्रुप एडमिन, उसकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, जो हमारा कानून है वो बहुत क्लियर है कि अगर कोई आपत्तिजनक मैसेज भेजता है, जैसे कोई ऑब्सीन मटेरियल है, तो सेक्शन 67 और 67A के तहत उसको सख्त सज़ा हो सकती है। 5 साल से लेके 7 साल तक की भी सज़ा है 67A में। और मेरे हिसाब से जब हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक फैसिलिटी देते हैं, तो उसमें जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लोगों की कंसेंट लेके उनको ऐड कर रहे हैं, सबसे पहला मैसेज किया जाना चाहिए रूल्स ऑफ दिस एडमिन ब्लॉक। और वो जब तक नहीं हो, मेरे ख्याल से व्हाट्सएप को
उसे आगे कैसे है ना कि सर्कुलेशन में आने की या उसे करंटली वर्क करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल फीचर भी डाला जा सकता है मेरे हिसाब से। तो ये एक मैंडेटरी चीज होनी चाहिए। जैसे हम एक वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, एक प्रिवेसी पॉलिसी रखते हैं, उसी तरह से ये व्हाट्सएप के भी अपने रूल्स एंड पॉलिसीज है। बट क्योंकि साइबर अवेयरनेस कंट्री में बहुत कम है इस टाइम और इन चीजों का यूज बहुत ज्यादा है, ये कानून की नॉलेज देना उनको यहाँ तक बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग बिना जाने ऐसी चीजें सर्कुलेट कर देते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि ये कानून के अगेंस्ट है। अब कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने की बात हो गई, कोई पॉलिटिकल कैंपेन जो कि मतलब इंटेंशनली रन किया जा रहा है, बट ये नहीं पता कि ऐसा लिखना सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आकर के एक सेडिशन भी बन सकता है। ऐसे कई केसेस ऑफ अरेस्ट हो चुके हैं कंट्री में, चाहे कर्नाटका में देख लीजिए, या मॉर्फ फोटोग्राफ्स ऑफ द पीएम आल्सो वाज सर्कुलेटेड एंड उसमें कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो हमने कई ऐसे इवेंट्स देखे हैं, वाराणसी में भी एक केस हुआ था और इस तरीके के कई केसेस हुए हैं जिसमें पोर्नोग्राफिक वीडियोस या मॉर्फ्ड पिक्चर्स सर्कुलेट हुए हैं। अब मुझे ये समझना है कि सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या होती है, क्योंकि अगर एसपी साहब, अगर लोग कह के हमें पता ही नहीं था कि हमें ये करना चाहिए था और हमने ये फॉरवर्ड किया, जैसे इन्होंने कहा लोगों को कानून की जानकारी नहीं हो रहा, ऐसा कर दें और आपके सामने ये दलील अगर रखे, तो ऐसे में आप लोगों का क्या उस पर रुख रहता है? देखिए, आपने सही कहा, ये लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन कानून के दायरे में अगर देखा जाए तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो आप कोई चीज हैंडल कर रहे हैं, यू शुड हैंडल विथ केयर। तो आपको बेसिक इनपुट्स, बेसिक जानकारी तो आपको रखनी ही चाहिए। अगर आप नहीं है, अच्छा जैसे कि आपने एग्जांपल दिया उसका, कुछ केसेस डिस्कस हुए बनारस के और यहाँ के, और अभी आप देखें इलेक्शंस और राउंड द कॉर्नर, तो ऐसे एंटी सोशल, एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़काने वाले भी चीजें आ सकती हैं। तो ये सब उसी परिधि में आता है, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल की परिधि में आता है। तो इस पे बहुत गंभीर रुख। तो ग्रुप एडमिन्स को जो है अब बहुत ही तैयार रहना होगा सख्ती से जी करने का। कि जब हम क्राइम कहते हैं कि क्राइम हुआ है, तो उसमें दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। जैसे इंटेंशन, एक तो इंटेंशन थी कि नहीं कि क्राइम कमिट करने की, या नॉलेज थी कि नहीं। तो जो एडमिन है उसको ये देखना है, हमें जब तो किसी चीज में चौकीदार है, एक चौकीदार है, क्या वो इंटेंशनली कर रहा है, क्या वो फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली कर रहा है या नहीं कर रहा है, विद नॉलेज कर रहा है या नहीं। उसको एक स्क्रीन टेस्ट करना होगा कि उसके ग्रुप में क्या हो रहा है। डॉक्टर बाल सिंह, मैं आपका एक व्यू ये चाहूंगी कि आप क्योंकि साइबर सेल से है, तो मुझे ये बताइए कि व्हाट्सएप में किस तरह के मैसेजेस जो हैं सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि ये समस्या बन रहे हैं? क्या चाइल्ड पोर्नोग्राफिक एक समस्या है, या फिर अश्लील, एक बात हुई अश्लील पिक्चर्स और अश्लील बातें शेयर करना, और दूसरा हुआ भड़काऊ बातें। इन दोनों में आप क्या पा रहे हैं कि किसका एक्सचेंज आप ज्यादा देख रहे हैं व्हाट्सएप में हो रहा है? अब तक हम लोगों ने ये दोनों भी जो चीज़ें हैं, एक तो भड़काऊ भाषण हो या फेक न्यूज़ हो, या फिर जो जिस टाइप के कंटेंट है उसके वजह से दो समाज में या दो धर्म में झगड़ा हो सकता है, इस टाइप के कंटेंट अभी बहुत सारा फैलाया जा रहा है। आपको पता होगा कि पिछले 3-4 महीने में बहुत सारे मॉब लिंचिंग की, फेक न्यूज़ की, रूमर्स की बहुत सारी दौर चला था। तो ये एक टाइप का कंटेंट है। दूसरा जो है, हम लोगों ने ये केस होने के पहले भी मीरा रोड में हम लोगों ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर में केस किया है। उसमें भी बहुत सारे यूजर जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से पीडोफाइल्स वो शेयर करते थे, तो उसमें भी हमने सुमोटो एक्शन लिया है। तो ये दो जो है पोर्नोग्राफिक कंटेंट, पिक्चर्स, और उसके बाद में फेक न्यूज़ एंड न्यूज़ और मे बी कंटेंट रिगार्डिंग जो दो समाज या दो धर्म और देश के बारे में नफरत फैलाना, ये दो मेजर कंटेंट है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो दोनों भी है उसके पीछे इंटेंशन अलग अलग है। एक का इंटेंशन है वो अगर कोई फेक न्यूज़ बना के फैला रहा है तो वो इंटेंशनल है, उसके पीछे हो सकता है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हो, या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, या फिर उसका ये इंटेंशन के साथ में किया जाता है। दूसरा जो है, ये पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है, ये उसके साइट्स भी है और मटेरियल भी फैलाया जाता है। उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसमें उनका किसी को हार्म पहुंचाना ये इंटेंशन नहीं है, लेकिन शेयर करना इंटेंशन है। लेकिन अगर
किसी को, जो मेंबर है जिसको ये इच्छा नहीं है और जो मेंबर उनका इसके लिए ज्वाइन नहीं हो गया है यूजर में, उसको अगर आप कंटेंट देते हैं तो ये क्राइम है। और तीसरा चीज ये है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं ये कंटेंट फैलाने के लिए, तो ये पहले से आईटी एक्ट की तरफ से गुनाह है, ये लोगों को पता नहीं है। तीसरा चीज ये है कि इसके बारे में हम लोग यूजर, एडमिन, ये दो ही चीजों के और कंटेंट, तीन ही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उसमें एक प्लेटफॉर्म भी है जिसने प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, और तीसरा टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज करनी चाहिए जो फिल्टर करने के लिए, आपको यूज करने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए टेक्नोलॉजी मिसयूज ना हो जाए। लेकिन सजा के प्रावधान क्या है डॉक्टर कनिका, आप हमें बताइए, कितनी सजा हो सकती है अगर ग्रुप एडमिन को दोषी पाया जाए कि उसने उस कंटेंट को आगे बढ़ने दिया, चलते रहने दिया? जी, 5 साल तक की सजा अगर ऑब्सीन कंटेंट हो तो हो सकती है, और ऑन द सेकंड कन्विक्शन 7 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट है और फाइन अप टू 10 लाख है। तो ये काफी भारी मतलब ये पोर्नोग्राफी के केस, ये पोर्नोग्राफी के केस में। अब डिफेमेशन होगा तो अलग लॉ है, अब सजा 2 साल की भी है, 3 साल की भी है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है तो अलग पनिशमेंट्स हैं। बट सख्त कानून तो बन रखे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन है ना इस टाइम चैलेंज। अब अगर हम कहें कि ऑब्सीन मटेरियल में तो 2 कैटेगरीज हो गई, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिसमें ब्राउजिंग और देखना, क्रिएट करना भी एक ऑफेंस है, जबकि एडल्ट पोर्नोग्राफी में पब्लिशिंग और ट्रांसमिशन एक ऑफेंस है। शायद देखना, पर्सनल व्यूइंग और क्रिएशन ऑफेंस नहीं है। तो ये जानकारी लोगों को नहीं पता, और वो सोचते हैं कि शायद ब्राउज करना या एडल्ट पोर्नोग्राफी एक एडल्ट देख रहा है वो भी एक गैर कानूनी चीज है, विच इज नॉट। बट क्या गैर कानूनी कब बन जाती है? जब आप उसे पब्लिश करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़े नियम, कायदे, कानून आप समझिए, क्योंकि यहाँ एसपी साहब साफ कह रहे हैं कि अगर कानून के प्रति आप इग्नोरेंट हैं और आप ये कह के नहीं छूट पाएंगे कि हमें तो पता नहीं था। इसीलिए अगर आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं, हम सभी हैं इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य, हम किसी किसी के एडमिन में होंगे, तो अपनी भूमिका को जरा गंभीरता से लीजिए, वरना भारी पड़ सकता है एडमिन बनना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके आगे हम समझना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट से क्या होती है एडमिन की जिम्मेदारी।
व्हाट्सएप ग्रुप के अगर आप भी है एडमिन तो जरा सावधान रहिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है, किस तरह की बातचीत हो रही है, किस तरह का कंटेंट शेयर हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी आप पर है, वरना आपको जेल की हवा तक हानि पड़ सकती है। मेरे साथ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट रितेश भाटिया जुड़े हुए हैं। रितेश, ये बताइए, अगर कोई एडमिन है उसे किस बात का ख्याल रखना चाहिए? कुछ टू डू लिस्ट दीजिए हमें। पहले एडमिन ने कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ग्रुप बनाया सीधा मेरे को ऐड कर दिया, उसने मेरा कंसेंट लेना चाहिए बाय सेंडिंग मी अ पर्सनल मैसेज कि क्या मैं आपको इस ग्रुप में डाल सकता हूँ। मैंने अगर हाँ कहा तो उसने साथ में रूल्स एंड रेगुलेशंस देने चाहिए जो कि मैंने पढ़ने चाहिए, मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए एंड देन आई एम इनटू द ग्रुप। मोर इम्पॉर्टेंटली ना प्रियंका, ये उसने जवाबदारी है ना अकेले नहीं लेनी चाहिए, उसने और भी एडमिन्स क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि वो कब तक मॉडरेट करेगा? कल से अगर 200 जनों का ग्रुप बन जाएगा तो वो एक एक को नहीं मॉडरेट कर पाएगा, वो भी अपने काम में बिजी रहेगा। तो इसके लिए से 4-5 और एडमिन्स हो तो ये लोग साथ में मिलके भी मॉडरेट कर सकते हैं। तो ये 3 चीजों का उन्होंने बेहद ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल एडमिन हो, आप जिसको जोड़ रहे हो उनकी आपको सलाह मशवरा उनसे करना चाहिए कि हम आपको जोड़ रहे हैं, आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। आप किसी को ब्लाइंडली अपना बस सदस्य नहीं बना सकते हैं इस तरह से। मेरे साथ साथी में बने हुए हैं महाराष्ट्र के साइबर सेल के एसपी डॉक्टर बाल सिंह राजपूत। डॉक्टर राजपूत, आप बताइए क्या जिम्मेदारी है एडमिन की, किस बात का ख्याल रखें? यहाँ हमें रितेश कह रहे हैं कि 2-4 एडमिन हो सकते हैं एक ग्रुप में, तो अगर 2-4 एडमिन होंगे और अगर कुछ गलती पकड़ी जाती है तो क्या वो 2-4 सभी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और सभी पर कार्रवाई हो सकती है? और ओवरऑल एक आपसे मैं समझना चाहूंगी टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए ग्रुप एडमिन के लिए? एक तो जो रितेश भाटिया साहब ने जो बोला वो तो बराबर है कि ये उन्होंने जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाए, उसके बाद में और एक है कि अगर ज़्यादा एडमिन है तो एक इम्प्लाइड कंसेंट भी होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई मटेरियल डाल दिया किसी ग्रुप मेंबर ने और ये जो 4-5 एडमिन है उसमें से किसी ने भी उसको अपोज नहीं किया, लेकिन वो हम बोलते हैं कि साइलेंट कंसेंट दिया, तो वो भी उतने जिम्मेदार हैं। तो अगर 5 एडमिन हैं उसमें से जो एडमिन उसके ऊपर कार्रवाई करता है या फिर उसको विरोध करता है तो ही इज नॉट बेसिकली गिविंग कंसेंट और सपोर्टिंग। तो उसमें सपोर्ट भी, इम्प्लाइड सपोर्ट या साइलेंट सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इसलिए जितने भी एडमिन हैं वो एडमिन ने अगर कोई मेंबर उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए, पहला मुद्दा। लेकिन मैं ये बात का ज्यादा जिक्र करूंगा कि इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू एडमिन एंड द मेंबर्स, वी शुड आल्सो गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्लेटफॉर्म ओनर्स एंड द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इज यूजिंग। तो जैसे फेक न्यूज के वक्त में हम लोगों ने व्हाट्सएप को स्पेसिफिकली बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा जो आपके यूजर्स है उनको अवेयरनेस करो, उनको आप बताइए कि आपके प्लेटफॉर्म का मिसयूज किस तरफ से हो सकता है, फेक न्यूज कैसे क्रिएट होती है, कैसे व्हाट्सएप से भेजी जाती है और उसका इम्प्लीकेशन सोसाइटी पे क्या होता है। वैसे ही व्हाट्सएप ने आपने एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक या फिर अवेयरनेस कैंपेन लेके लोगों को बताना चाहिए कि हाउ पीडोफाइल्स आर बीइंग सर्कुलेटेड थ्रू व्हाट्सएप, हाउ इट शुड बी कंट्रोल, उसके रिपरकशंस आपके ऊपर क्या होते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि केवल हम मेंबर और यूजर्स पर सारी जिम्मेदारी नहीं दें। व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम भारत में देखते हैं 20 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके इस्तेमाल करने वालों को एजुकेट करें। और अब क्योंकि डॉक्टर कर्णिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी तरफ से क्या एक वैसी 2 बातें 3 बातें आप बोलना चाहेंगी किसी भी व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन? आज के डिस्कशन के थीम पे एक पर्टिकुलर चीज बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। कई बार आप कंसेंट ले लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कंसेंट ले लेगा और उसका प्रूफ नहीं होगा। तो हर चीज का जो भी है, चाहे आपत्तिजनक मैसेज है, उसका प्रूफ रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज जो कोई भी कानूनी कार्रवाई में भी काम आएगा। दूसरी चीज ये कि जब आप कहते हैं मैंडेटरी रिपोर्टिंग, जैसे पॉक्सो एक्ट में अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड मैसेज सर्कुलेट होता है तो एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग का हमारे पे प्रोविजन है। तो अगर आप नहीं रिपोर्ट करेंगे एज एन एडमिन, वो भी सजा तो रिपोर्ट करना जरूरी है। आप एडमिन होकर चुप नहीं रह सकते। और तीसरी चीज ये
कि अब ये नहीं कि आपने मल्टीपल ग्रुप्स खोल लिए, एडमिन बन गए, उसके बाद उसको आंख बंद कर दिया, उसको वो देख ही नहीं रहे आप, तो आपकी ओमिशन, नेग्लिजेंस, वाइकेरियस लायबिलिटी, ये सब चीजें भी कानून के अंडर हैं। चुपचाप बैठकर ये नहीं देखिए कि क्या चल रहा है। और अशोक जी, आखिर में आपसे एडमिन के लिए क्या हिदायत, चुनाव का भी वक्त आने वाला है, अब जो माहौल गर्म हो रहा है, आपकी तरफ से एक हिदायत ग्रुप एडमिन्स को जो व्हाट्सएप चलाते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले कहा, एक तो कंसेंट होनी चाहिए, ऐड करने से पहले कंसेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एंटी सोशल कोई कमेंट आप नहीं डालेंगे, कोई धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कमेंट नहीं डालेंगे। और ये एडमिन की, जैसा कि हमारे मुंबई से एक्सपर्ट ने कहा कि प्लेटफॉर्म ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये सब चीजों को देखना उनकी, अगर वो ग्रुप के एक प्लेटफॉर्म ओनर है तो प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है सबसे पहले जिम्मेदारी है। वो चुप्पी नहीं लगा सकते और उसको रिपोर्ट करके ये नहीं सोच सकते रिपोर्ट नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सदस्य भी प्रोएक्टिव कदम उठाकर ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि उनका एडमिन इस तरह के विचारों को, अश्लील बातों को या भड़काऊ बातों को उस प्लेटफॉर्म में एक्सचेंज करने के लिए इजाजत दे रहा है। तो इसीलिए व्हाट्सएप के अगर आप एडमिन हैं और हैं सदस्य, तो ध्यान रहे इन बातों का, वरना आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच मेरे तमाम पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े थे, अपने विचार शेयर कर रहे थे। नमस्कार।